आज जो सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग वर्सेस बहुत सारे लोग थे, विपक्ष उसको कह सकते हैं, उनके साथ जो केस चल रहा है, जिसमें वोटर लिस्ट रिवीजन को लेके जो है, इंटेंसिव वोटर लिस्ट रिवीजन उसको कहा जा रहा है, जो अभी चल रहा है, उसके खिलाफ वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते हुए जो चीज़ें बोली हैं, वो काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉब्लमेटिक है हमारे ऑपोजिशन के लिए अभी, और एक तरीके से आईना दिखाने का भी जो है काम किया गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि आप आज जो चुनाव आयोग पे इतना ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट कर रहे हैं, आपको और हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि 17.5 करोड़ लोग थे 1951 और 52 के इलेक्शंस में, जो कि मतदाता सूची में जोड़े जाने थे और एलिजिबल वोटर्स थे एज के हिसाब से। इन 17.5 करोड़ में 85% जनता ऐसी थी जो पढ़ी लिखी नहीं थी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे जो इलेक्शन कमीशन थी उस पर किस तरीके का और कितना ज़्यादा प्रेशर होगा और किस तरीके से कितनी ज़्यादा चैलेंजेस आ रहे होंगे इसको टेक केयर ऑफ करने की। लेकिन फिर भी 2,24,000 कर्मचारियों ने मिलकर ये पूरा का पूरा बीड़ा उठाया। 3,14,000 से ज़्यादा मतदान केंद्र बने और 16,500 से ज़्यादा उम्मीदवारों ने जो है 489 लोकसभा सीट्स के लिए इलेक्शन लड़ा। और इन सारी चीज़ों को करने के बाद सक्सेसफुली उस चुनाव आयोग ने भारत की एक पूरी तरीके से उदाहरण सेट कर दिया कि हम क्या कर सकते हैं। बेशक हम एक यंग डेमोक्रेसी थे, लेकिन आपको और हमें समझना पड़ेगा कि समझदारी की अगर हम बात करें तो हमें उस चीज़ की कभी कमी नहीं रही है। बेशक हमारे देश में बहुत सारी दिक्कतें आई, लेकिन इस बात की हमने हमेशा से इज्जत की है कि हमने अपने आज़ादी के लिए इतना जो खून बहाया है उसको हम आसानी से जाने नहीं दें। ठीक उसी तरीके से आज जब इलेक्टोरल रिवीजन हो रहा है, जिस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में जो मुस्लिम डोमिनेटेड क्षेत्र हैं मेनली, वहां से आपको और हमें यह पता चल रहा है कि 100% से भी ऊपर उन एरियाज में आधार कार्ड मौजूद हैं, और उसके बावजूद विपक्ष कूद कर उछल उछल कर आके आपको यह बताने की कोशिश कर रहा है कि अधिकारों को छीना जा रहा है, गरीबों को दबाए जाने के लिए किया जा रहा है। तो आपको समझना पड़ेगा कि गेम किस तरीके का है। क्या हम आपको बड़े स्क्रीन पर अब दिखा रहे हैं। सबसे ज्यादा जहां पर किशनगंज में लगभग 68% मुस्लिम आबादी है, वहां 126% आधार कार्ड है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं सर कि 100 लोग रहता है लेकिन 126 लोग का आधार कार्ड है। 126% है। कटिहार आइए, 44% मुस्लिम आबादी और आधार कार्ड है यहां पर 123%। अब आप कहेंगे कि सीमांचल का ही 4 जिला क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि आधार कार्ड ही साहब वहीं पर ज्यादा हो रहा है जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है। अगला दिखा दीजिए कटिहार के बाद अररिया, मुस्लिम आबादी 43% है और यहां पर 123% आधार कार्ड है, मतलब आदमी 100 और आधार कार्ड 123। अगला जो चौथा और आखिरी है जल्दी से दिखा देते हैं, ये देखिए पूर्णिया, मुस्लिम आबादी 38%, आप ही का है ना, 121 आधार कार्ड यहां पर है सैचुरेशन, मतलब हर 100 व्यक्ति पर आधार कार्ड है 121। और ये जो पूरा बिहार का है वो सिर्फ और सिर्फ ये देखिए 94% आधार कार्ड बना है। 6% डेफिसिट चल रहा है अभी आधार कार्ड में। लेकिन ये जो 4 सीमांचल के इलाके हैं जो बॉर्डर में, जिसमें आरोप है कि इधर बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल से होकर अवैध घुसपैठी आते हैं, जो आरोप है, मैं आरोप ही कह रही हूं, लेकिन ये तो फैक्ट है ना सर, ये तो फैक्ट है। ये फैक्ट है कि जहां जहां सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है वहीं पर सबसे ज्यादा घनत्व है आधार कार्ड के सैचुरेशन का। पहले तरीका हुआ करता था बूथ लूट लेने का, जिसके कारण हमने बहुत बुरी तरीके से जंगल राज देखा है बिहार में। लेकिन आज जब वो काम नहीं किया जा सकता है तो उसके बजाय एक दूसरे तरीके का यहां पर जो है षड्यंत्र किया जाता है और किस तरीके से फेक वोटर रजिस्ट्रेशन करके वोट्स को बढ़ाए जाते हैं और इलेक्शंस को जो है वो कॉन्टैमिनेट किया जाता है। मैं इसके खिलाफ इसलिए नहीं हूं कि विपक्ष जो है इसके लिए आवाज उठा रहा है, मैं इसके खिलाफ इसलिए हूं क्योंकि बिहार का वोटर होने के कारण अगर फर्जी मतदान हो रहा है तो उसका मतलब है कि मेरे मतदान की वैल्यू कम होगी, जो कि किसी भी हद तक नहीं होनी चाहिए। एक वोट भी अगर गलत पड़ रहा है तो वो गलत है, एक वोट भी अगर फर्जी तरीके से डाला जा रहा है तो गलत है, एक नाम भी अगर वोटर लिस्ट में गलत चढ़ रहा है तो गलत है। और इसके खिलाफ अगर चुनाव आयोग आज कदम उठा रही है तो बेशक ये सवाल आप जरूर उठा सकते हैं कि ये काम पहले किया जा सकता था, लेकिन कभी तो होगा ही, और जब भी होगा तो आप ये सवाल नहीं उठा सकते कि भैया ये टाइमिंग पर बड़ा मतलब कहीं सत्ताधारी पार्टी को फायदा देने के लिए तो नहीं किया जा रहा है। इन चीजों को आपको और हमें समझना पड़ेगा। आपको और हमें समझना पड़ेगा कि चाहे दुर्गम क्षेत्र हो, जंगल हो, पहाड़ हो, रेगिस्तान हो, द्वीप हो, हर जगह जाके यही इलेक्शन कमीशन सही तरीके से जो है इलेक्शन करवाता है। आज जब हम नक्सली वाले प्रॉब्लम से निकल रहे हैं तो हमें लगता है कि कितनी आसानी से इलेक्शन हो सकते हैं, लेकिन हमने बहुत सारे फिल्मों के थ्रू, न्यूज के थ्रू ये देखा है कि वैसे दुर्गम इलाकों में भी यही इलेक्शन कमीशन कितने सटीक तरीके से, पूरी दृढ़ता के साथ इस
देश की डेमोक्रेसी को बनाए रखने के लिए इलेक्शन करवा के लाता है। ये काम आसान नहीं है और इसीलिए आज जब इलेक्शन कमीशन सारी चुनौतियों के खिलाफ जाकर जो बोगस वोटर रजिस्ट्रेशन है उसको हटाने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे लगता है पूरे बिहार को इसके साथ खड़े होना चाहिए और आपके और हमारे मताधिकार की वैल्यू बनी रहे, उसके लिए एक एक ऐसे लोगों को चुन चुन कर बाहर निकालना चाहिए। इसमें मैं पूरी तरीके से इलेक्शन कमीशन के साथ हूं और एज अ बिहारी हम सारे लोगों को इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े होकर कोऑपरेट करके इसका फायदा उठाना चाहिए ताकि हमारे मताधिकार का वैल्यू कभी भी कम ना हो पाए। जय हिंद, जय बिहार।